8 में हम देख चुके हैं मिस्टर फू जिंगशिया को किस करने लगा था, आगे हम देखेंगे। सो आई सजेस्ट आप पार्ट 9 10 से पहले पार्ट 8 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 9 10 में हम देखते हैं, पहले तो जिंगशिया मना कर रही थी, बट फिर वो भी किस को एंजॉय करने लगती है। मिस्टर फू सोचता है सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला, और फिर उसे देखने लगा था तो वो सोचती है अरे नहीं, मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है, क्या मुझे हार्ट पाल्पिटेशन हो रहा है। मिस्टर फू कहता है मेरा 1 साल पहले वाला रूप चला गया, ये मेरा नया रूप है, तो अब से तुम्हें मेरे नए रूप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो खुश होती है तो मिस्टर फू से फिर से किस करने के लिए क्लोज होता है, बट तभी उसके सिर में कुछ होने लगा था और वो गिर जाता है। जिंगशिया कहती है मिस्टर फू तुम ठीक हो, क्या ये एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। वो कहता है मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता, बस थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। तो वो उसके लिए पानी लेने जाती है, बट फिर वापस आकर देखती है मिस्टर फू तो वहाँ पे नहीं है। तो वो हर जगह उसे ढूंढने लगती है, तभी उसे लिन वाले म्यूजिक की आवाज आने लगी थी। लिन बैठा म्यूजिक बजा रहा था, जो जिंगशिया को देख कहता है कितने दिनों बाद मिले हैं जिंगशिया, और दोनों भागकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वो कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अच्छा हुआ तुम ठीक हो मिस्टर फू। तो लिन अपना हाथ उसके सिर से हटा देता है। पुलिस वाला उन्हें देख के कहता है कोई नहीं तुम अपना जारी रखो, बढ़िया पियानो बजाया तुमने। पर लिन तो उसे जानता भी नहीं था। पुलिस ऑफिसर हैरान था और उसे लगता है कि उसे अमनीशिया है, इसलिए जिंगशिया को बात करने बाहर ले जाता है और फिर बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने एक बार कार को खाई में गिराने की कोशिश की थी, शायद वो खुद को मारना चाहता है। जिंगशिया हैरान। इधर लिन को खुश देख मिस्टर फू कहता है तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तभी जिंगशिया आकर लिन से पूछती है क्या तुमने खुद को मारने की कोशिश की थी कार क्रैश में। मिस्टर फू कहता है लिन अब तो तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। पर लिन हंसकर कहता है मैं खुद को क्यों मारूंगा, अभी तो मुझे बहुतों को हैंडल करना है। उस दिन मैं गलती से कार क्रैश में फंस गया था जब मैं तुम्हें ढूंढने जा रहा था। और जिंगशिया के क्लोज होता है तो मिस्टर फू को गुस्सा आ रहा था। लिन शीशे की तरफ देख रहा था तो जिंगशिया देखती है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है और कहती है मुझे लगा था तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, अच्छा हुआ कोई बात नहीं है। जब वो ड्रेस चेंज करने चाहती है तो मिस्टर फू कहता है लिन मुझे मेरी बॉडी वापस कर। तो जिंगशिया को देख के पागल भी हो जाता है। लिन कहता है तू भी तो मिस्टर मो से ट्रीटमेंट करा के मुझे ठिकाने लगाना चाहता है ताकि जिंगशिया के क्लोज हो सके, मैं भी तो देखूं तूने मेरी पर्सनैलिटी के साथ क्या क्या किया था। मिस्टर फू कहता है जिंगशिया मेरी गर्लफ्रेंड है तो तू यहाँ से चला जा। लिन कहता है कि 1 साल पहले जो हुआ उसके बाद भी तुझे ऐसा ही लगता है। फिर हम 1 साल पहले देखते हैं डैड के डेथ के बाद जिंगशिया को जब पता चला कि उसे हार्ट पाल्पिटेशन है तो वो काफी सैड रहने लगी और वो एक कार से ठुकते ठुकते बाल बाल बचती है। तभी उसे एक म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है जिससे उसका हार्ट पाल्पिटेशन ठीक होने लगा था, और उस म्यूजिक के लिए वो पूरे मूवी थिएटर को बुक कर लेती है। जहाँ वो लिन से मिली, उसके कहने पे लिन जिंगशिया के लिए न्यू म्यूजिक बनाने वाला था, तो वो दोनों ही साथ में साउंड ढूंढ रहे थे और उन्होंने साथ में काफी टाइम स्पेंड किया, और तभी से वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। एक लड़का जिंगशिया को डेट के लिए पूछने वाला था, पर लिन उस लड़के को मना कर देता है, तो जिंगशिया लिन को किस कर देती है। फिर क्या लिन भी उसे किस करने लगता है, और उसी टाइम उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। लिन मिस्टर फू को अपना सब्स्टिट्यूट बोलकर चला जाता है। जिंगशिया लिन के घर पे फिंगरप्रिंट कॉलर इंस्टॉल करवा देती है ताकि जब भी वो प्रॉब्लम में हो जिंगशिया को पता चल जाए और वो एकदम उसके घर पे आ जाए। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट वो उसे रेस्ट करने को बोलकर चली जाती है। लिन कहता है मिस्टर फू तू जिंगशिया को लाइक नहीं करता क्योंकि तू उससे सिर्फ अपना अकेलापन दूर करना चाहता है। मिस्टर फू कहता है तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला, और मेरी जिंगशिया से दूर रहे। लिन कहता है अगर यही बात है तो चल हम दोनों कंपटीशन रखते हैं, देखते हैं जिंगशिया किसे लाइक करती है, तुझे या मुझे। जो भी जिंगशिया के घर की चाबी पहले ले लेगा वही विनर होगा, और दूसरे वाले को अपनी हार माननी पड़ेगी। मिस्टर फू उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लिन सो जाता है ताकि एक दिन बॉडी मिस्टर फू के पास रहे और एक दिन लिन के पास। रात में लिन को एक बच्चे का सपना दिखाई देता है, शायद ये उसके कोई बचपन का इंसिडेंट था। मिस्टर मो हंस रहा था कि वो मिस्टर फू की फर्स्ट किस थी और बताता है कि शायद जिंगशिया के साथ किस की वजह से ही लिन बाहर आ गया। तो क्या तुम ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो?
मिस्टर फू कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि लिन अभी गायब हो। अभी तो मुझे उसे बुरी तरह हराना है। एंशिन उसे उसका पूरा टाइम टेबल बता देती है। लिन कहता है, मैं इतना बिजी हूँ तो मुझे डेट करने का टाइम कब मिलेगा। एंशिन थोड़ा हैरान थी कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लिन कहता है, क्या मैं पहले बहुत खड़ूस था। एंशिन बताती है कि मिस्टर फू बिजनेस से लेके हर काम के लिए सीरियस होते हैं। रेस्ट और डेट के लिए तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पर जिंशिया को मिलने के बाद आप बदलने लगे। आप हर्टलेस थे, पर बाद में आप में फीलिंग्स आने लगी। लिन तो हैरान था। तभी उसे जिंशिया का फोन आता है। वो बीमार थी तो लिन भागने लगता है। उसे देख जिंशिया कहती है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मुझे बहुत कम फीवर है। वो कहता है, तो बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं टेस्ट कर लेता हूँ। और जिंशिया को किस करने लगा था। वो कहती है, तुम अचानक से किस क्यों कर रहे हो। लिन कहता है, अब से मैं तुम्हारा टेम्परेचर लिप से चेक करूंगा, काफी हाई टेम्परेचर है। वो कहती है, ऐसे कौन टेम्परेचर चेक करता है। लिन कहता है, मैं तो तुम्हें किस करना चाहता था। वो कहती है, इसमें तुम्हारी गलती है जो मेरा टेम्परेचर बढ़ा। क्या तुम ऑफिस में बिजी नहीं हो। वो मना करता है। जिंशिया मास्क लगाने लगी थी ताकि उसे कोल्ड ना हो जाए, बट वो उसे रोक देता है। जिंशिया कहती है, कोल्ड की वजह से इसलिए कैट के पास जाने से मुझे बार बार छींकें आ रही हैं, तो क्या तुम मेरे लिए ग्वाई ग्वाई का ख्याल रखोगे। वो कहता है, ठीक है, पर तुम्हें मुझे आज यहीं रहने देना होगा। और फिर ग्वाई ग्वाई के पास जाता है। वो कहती है, पर मेरे घर में एक ही रूम है, तुम कहाँ सोओगे। वो कहता है, मैं ग्वाई ग्वाई के पास सो जाऊंगा। और फिर ग्वाई ग्वाई का ख्याल रखता है और कहता है, तुम तो भूल ही गई, ग्वाई ग्वाई को वैक्सीनेशन करवाना था। टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए खाना बनाने के बाद मैं करा लाऊंगा। जिंशिया कहती, तुम्हें खाना बनाना भी आता है। तो वो उसे रेस्ट करने को भेजकर खुद उसके लिए खाना बनाने लगा था। जिंशिया जब तक सो के उठती है तब तक लिन ने उसके लिए बहुत टेस्टी खाना बना दिया था और ग्वाई ग्वाई को भी खाना दे दिया था। लिन बहाने से जिंशिया से उसके घर की चाबी मांगने लगा था, बट वो कहती है, कोई बात नहीं, जब तुम आओगे मैं तुम्हारे लिए गेट खोल दूंगी। पर आज तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। फिर से पहले वाले खड़ूस मिस्टर फू बन जाओ। बेचारे लिन का तो पोपट हो गया था। रात में जिंशिया सोच रही थी, आज मिस्टर फू 1 साल पहले वाले लिन की तरह बिहेव क्यों कर रहा था और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। लिन सोने लगा था तो ग्वाई ग्वाई उसके पास आके बैठ जाती है, तो वो उसी को हक करके सो जाता है। मॉर्निंग में मिस्टर फू की आइज खुलती हैं तो कहता है, मैं कहाँ हूँ। और कैट को देख कहता है, अरे हटो यहाँ से, तुम्हें क्या चाहिए, भागो यहाँ से। जिंशिया, इसे दूर हटाओ मुझसे। जिंशिया मास्क लगा के कैट को उठा लेती है और कहती है, मुझे लगा तुम्हें कैट्स पसंद है। मिस्टर फू मना कर रहा था, बट लिन ने उसके लिए नोट छोड़ा था जिसपे लिखा था कि अब तुम्हें कैट का ख्याल रखना है। पर मिस्टर फू को तो कैट से डर लग रहा था। जिंशिया कहती है, जब तुम्हें ग्वाई ग्वाई से इतना डर लग रहा है तो तुम कल रात इससे हक करके क्यों सो रहे थे। वो पूछता है, कल रात मैंने क्या किया था। जिंशिया वाज लाइक, कहीं तुम्हें सच में अमनीशिया तो नहीं है। वो कहता है, नहीं, मुझे सब याद आ गया। जिंशिया कहती है, तो जल्दी से मेरे लिए कल वाला खाना बना दो। तो मिस्टर फू उसके लिए सूप बनाने लगा था। जिंशिया उसे देख स्माइल कर रही थी, बट मिस्टर फू को तो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है। जिंशिया वाज लाइक, कल तो ये पूरा शेफ बन रहा था, आज क्या हुआ। जो भी हो, देखने में मजा आ रहा है। अदरक काटते टाइम मिस्टर फू की चाकू लगने वाला था, तो ये देख जिंशिया उसकी केयर करने लगती है और कहती है, तुमसे कुछ आता भी है या नहीं। तो मिस्टर फू उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और क्लोज होता है। तो वो लिप्स पे हाथ रख कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोल्ड है। मिस्टर फू कहता है, तो जाकर मेडिसिन खाओ। वो भाग जाती है। जिंशिया वाज लाइक, लगता है मेरा फीवर चला गया, आइस कहाँ है। और ब्लश कर रही थी। मिस्टर फू उसके लिए सूप बनाकर लाता है जो बिल्कुल बेकार बना था कि उसे उल्टी आने लगती है। मिस्टर फू उसे सुलाने लगता है, बट उसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो वो कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ सो जाता हूँ। वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे नींद आ रही है, तुम जाकर काम करो। तो मिस्टर फू कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैंने तुम्हारे घर पे मीटिंग रख ली है। वो हैरान। टेबल पे कैट को बैठा देख मिस्टर फू उसे हटने कहता है, बट वो नहीं हटती। तो मिस्टर फू वहीं पे सोफे पे बैठ के उसे देखने लगा था, तो उसे देख सीनियर और जूनियर भी उसी के साथ बैठ जाते हैं और फिर एंसिन भी उन्हीं के पास आकर बैठ जाती है। पर ग्वाई ग्वाई तो मजे से लेटी थी। तभी जिंशिया आती है और उन चारों को बैठा देख ग्वाई ग्वाई को उठा के ले जाती है। तब जाके मिस्टर फू की मीटिंग स्टार्ट होती है। वो सबके फोन स्विच ऑफ करा देता है ताकि इंफॉर्मेशन लीक ना हो।
इसलिए एंशन को भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो अंकल जो एक आदमी को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ भेजते हैं जो इंटरव्यू देने आया था, पर मिस्टर फू तो उसका इंटरव्यू लेने के बजाय उसे खाना बनाने का ऑर्डर दे देता है। जूनियर सीनियर को लगता है कि मिस्टर फू ने उनके लिए खाना बनवाया है, बट वो तो 2 प्लेट्स जिंगशे को भिजवा देता है और 1 प्लेट कैट को खिला देता है। खाना देख जिंगशे को लगता है कि मिस्टर फू ने खाना बनाया होगा, बट एंशन बताती है कि मिस्टर फू को तो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। जिंगशे हैरान थी और सोचती है कि पहले मुझे हेलुसिनेशन हो रहा था। फिर मिस्टर फू जिंगशे को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देकर कहता है, अगर मिस्टर शेंग के साथ डील में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम सब हैंडल कर लेना। वो पूछती है, पर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो, तुम तो यहीं पे हो। वो कहता है, हो सकता है मैं यहाँ पे ना हूँ। वो हैरान थी, बट वो बात टाल देता है। जिंगशे का फीवर चेक करने के लिए मिस्टर फू उसके क्लोज होता है, तो वो एकदम से अपने लिप्स पे हाथ रख लेती है। वो पूछता है, ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा टेम्परेचर चेक करने वाला था। वो कहती है, कल तुम्ही ने तो कहा था कि तुम हमेशा मुझे किस करके मेरा टेम्परेचर चेक करोगे, और मुझे किस भी किया था। किस का नाम सुन मिस्टर फू जेलस हो जाता है, क्योंकि वो किस तो लिन ने उसे की थी और जिंगशे को पकड़ के किस करने लगा था। वो हैरान थी और उसे दूर हटाती है, बट मिस्टर फू तो जबरदस्ती उसे किस कर रहा था। वो उसे दूर हटा के कहती है, मैं अभी ठीक नहीं हूँ और तुमने ऑलरेडी मुझे 2 बार किस कर दिया। मिस्टर फू कहता है, याद रखना इस टाइप वाली किस मेरी है, ये कल वाली से बेटर है ना। और फिर बहाने से जिंगशे के घर की चाबी मांगने लगा था, बट वो मना कर देती है। वो कहता है, तो क्या तुमने कल मुझे चाबी दी थी? वो कहती है, तुम्हें याद नहीं है क्या, मैंने कल भी तुम्हें मना कर दिया था। मिस्टर फू सोचता है, यानी लिन रिजेक्ट हो गया, और खुश हो रहा था। फिर कहता है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कल बिल्कुल नहीं मिलोगी। वो कहती है, क्यों, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? वो कहता है, नहीं, हम परसों को मिलेंगे, पर अगर कल मैं तुमसे मिलने आऊँ तो तुम मत मिलना, क्योंकि कल मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। अगर मैं कल तुम्हें कॉल भी करूँगा ना, तब भी तुम फ़ोन मत उठाना, ओके? जिंगशे कहती है, हाँ ओके। अंकल यो को इंटरव्यू देने वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं थी, इसलिए वो गुस्से में थे। नेक्स्ट डे जिंगशे को लिन का फ़ोन आता है, बट वो काट देती है क्योंकि मिस्टर फू ने उसे फ़ोन उठाने से मना किया था। एंशिन को आते देख जियान वहाँ से उठ के भाग जाता है, बट तभी लिन वहाँ भगा भगा आ जाता है। वो कहती है, तुमने तो आज मुझसे मिलने से मना किया था क्योंकि तुम्हारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। लिन सोचता है, ये मिस्टर फू जिंगशे को मुझसे दूर कर रहा है ना, और कहता है, मैंने अपना मन बदल लिया। डॉक्टर आज बिजी है ना, तो अपॉइंटमेंट कल की है, इसलिए चाहे जो भी हो जाए कल तुम मुझसे बिल्कुल मत मिलना, ठीक है ना? वो हैरानी से हाँ करती है। लिन ने आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल करा के कल की रखवा दी थी ताकि मिस्टर फू काम में बिजी रहे। अब वो दोनों ही गलत ट्रिक आजमा रहे थे, बट इससे तो जिंगशे उन दोनों को नफरत ही करेगी, इसलिए वो दोनों फेयर कंपटीशन करने का डिसाइड करते हैं। मॉर्निंग में उसे जिंगशे का कॉल आता है जो कहती है, तुमने कहा था हम आज मिलेंगे, पर एंशन तो बता रही थी कि तुम फौरन चले गए। लिन कहता है, फौरन? और उठ के बाहर देखता है और कहता है, मैं आज ही वापस आ रहा हूँ। बट वो बताती है कि फ्लाइट रात की है, तो हम सिर्फ रात को मिल पाएंगे। लिन कहता है, मिस्टर फू तूने तो कहा था हमें फेयर कंपटीशन होगा। रात में लिन जिंगशे को हॉटपॉट खिलाता है जो जिंगशे को बहुत पसंद है। तो नेक्स्ट डे मिस्टर फू जिंगशे को कल वाले से अच्छी हॉटपॉट खिलाने लाता है। फिर क्या मिस्टर फू और लिन रोज उसे हॉटपॉट खिलाने लाते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, ये कल वाले से बेटर है ना? बेचारी जिंगशे भी खा खा कर पक गई थी और कहती है, मैं डाइटिंग पे हूँ तो हॉटपॉट नहीं खा सकती। फिर क्या लिन और मिस्टर फू रोज रोज जिंगशे को बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं और दोनों एक ही सवाल पूछते हैं, ये कल वाले से बेटर है ना? वो कहती है, बस और नहीं, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। लिन और मिस्टर फू दोनों ही उसके घर की चाबी मांग रहे थे, बट वो दोनों को ही मना कर देती है और कहती है, ये सब मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? नेक्स्ट दिन में वो डॉक्टर को बता रही थी कि मुझे लगता है मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। कभी तो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है, पर कभी इतना ज़्यादा अच्छा बिहेव करने लगता है कि मुझे सफोकेशन होता है। डॉक्टर कहता है, लगता है तुम 2 बॉयफ्रेंड को एक साथ डेट कर रही हो। जिंगशे हैरान और कहती है, 2 बॉयफ्रेंड? एंशिन लिन को अगर बताती है कि आज उसे मिस्टर शेंग के साथ डील करनी है ताकि उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सके, पर लिन को तो बिजनेस का कोई भी काम नहीं आता, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर शेंग से क्या कहे।
तभी वहाँ जिंगशिया की एंट्री होती है और उसके हाथ में वही इंफॉर्मेशन थी जो मिस्टर फू ने उसे संभालने के लिए दी थी। लिन से तो कुछ हैंडल नहीं हो रहा था, इसलिए जिंगशिया मिस्टर शेंग को बताती है कि मिस्टर फू भले ही बाहर से कोल्ड हार्टेड दिखते हैं पर अंदर से वो पैशनेट हैं, केयरिंग हैं, इंट्रोवर्ट हैं। लिन भी ये सुन थोड़ा सा हैरान था। जिंगशिया की बातों से इम्प्रेस होके मिस्टर शेंग उनके साथ डील करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। लिन को भी एहसास होता है कि मिस्टर फू कितना टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है, पर तभी जिंगशिया को चक्कर आने लगते हैं तो लिन उसे घर छोड़कर आने को कहता है। पर एंशन बताती है कि अभी तो आपको डैड को कॉन्ट्रैक्ट देना है और आज पार्टी भी अटेंड करनी है। जिंगशिया कहती है कोई बात नहीं, तुम डैड के पास चले जाओ वरना तो वो तुम्हें फिर से डांटेंगे। मैं ठीक हूँ और मैं खुद ही चली जाऊंगी, और जाने लगती है। बट जिंगशिया को चलते चलते चक्कर आने लगे थे। उसका ब्रेसलेट गिर जाता है और वो बेहोश। तभी सीन कट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट लेकर डैड खुश हो जाते हैं पर अंकल जो खुश नहीं लग रहे थे। फिर वो सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी जूनियर एंशिन को जिंगशिया का ब्रेसलेट देता है। एंशिन वो ब्रेसलेट लिन को दिखाती है। तो आपको क्या लगता है जिंगशिया को कौन बचाएगा, मिस्टर फू या लिन? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और इसी के साथ पार्ट 9-10 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।